पाकिस्तान के बाद अब बात एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां पर एक बार फिर से हिंसा का दौर लौट आया है और फिर से निशाने पर हिंदू हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं। हिंदू छात्र के अपहरण और प्रताड़ना से लेकर मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ और वहां पर कारोबारी पर हमले तक लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आती जा रही हैं और इन घटनाओं ने अलग अलग सवाल खड़े किए हैं। क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं? सवाल यह कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय एक बार फिर से असुरक्षा के दौर में पहुंच रहा है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की नफरत। बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। फिर से कट्टरपंथियों की जमात हिंदुओं के घरों में कहर बरपा रही है और फिर से कट्टरपंथियों के नफरत की आग में हिंदू झुलस रहे हैं। फिर से हिंदू मंदिरों को साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश में फिर से कट्टरपंथी जमात एक्टिव हो गई है। और क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का नया सीजन शुरू हो गया है? दो साल पहले अगस्त में ही बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा था और उस हिंसा में सबसे ज्यादा निशाना बने थे हिंदू अल्पसंख्यक। मंदिरों पर हमले हुए, घर जलाए गए और कई परिवारों को पलायन तक करना पड़ा। अब ठीक 2 साल बाद एक बार फिर हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक पर हमले की घटना ने नया खौफ पैदा कर दिया है। और सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश में हिंदू हेट फाइल्स 2 की पटकथा लिखी जा रही है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी एक्शन का नया सीजन शुरू हो चुका है? इन सवालों की वजह भी है, बांग्लादेश में जब से सरकार बदली है कट्टरपंथी और हावी हो गए। इसकी तस्दीक करती हैं ये 3 तस्वीरें। ढाका में एक हिंदू छात्र सुभाष देवरी को अपहरण कर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। मयमनसिंह में काली माता के मंदिर और मूर्तियों पर हमला कर तोड़फोड़ की और रंगपुर में हिंदू कारोबारी रतन चंद्र राय की दुकान में लूटपाट के बाद उन पर ईंट, पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला मामला ढाका में 25 साल के हिंदू छात्र सुभाष देवरी के अपहरण और टॉर्चर का है। सुभाष ओल्ड ढाका के सेंट्रल लॉ कॉलेज का छात्र है और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के मंदिर में पुजारी का भी काम करते हैं। स्वामीबाग इलाके में कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। आरोप है कि उसे एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान परिवार से 26,000 बांग्लादेशी टाका की फिरौती मांगी गई। पैसे ट्रांसफर होने के बाद सुभाष किसी तरह वहां से भाग निकला, लेकिन इमारत से कूदने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के मंदिर में सुभाष पुजारी है, उस यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथियों का ही राज है, जिसका सबूत पेश करती हैं ये तस्वीरें। बांग्लादेश की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में जमात से जुड़े छात्र संगठन छात्राओं को कुरान बांट रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबको कुरान की प्रतियां बांटी जा रही हैं। कभी एक हिंदू जमींदार ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और अब वही यूनिवर्सिटी कट्टरपंथी जमात का अड्डा बन गया है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी फिर से बेलगाम हो गए हैं? और क्या हिंदुस्तान में मिशन घुसपैठ से बौखलाए कट्टरपंथी गुट अब बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बना रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।